नहीं करते। बार बार मैं मुख्यमंत्री साहब और उपमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, ज्ञान के गंगा है, हमें संभालिए, हमें सम्मान दीजिए, हम आपको आगे बढ़ा देंगे। यदि हमारे मांग पर यदि आप अड़ी नहीं रहे तो हम अभी बहुत छोटी चिंगारी के साथ आंदोलन किए हैं। आगे आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम जो देगा वो राजकर्मी का दर्जा होगा। आप दीजिएगा बीपीएससी का जो एग्जाम। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सब पलटू जी है, ये सब राजनीति का खेला हम लोग के साथ जिंदगी का बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस शिक्षा मंत्री को और नीतीश कुमार बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अपनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज प्रतिरोध दिवस के शुभ अवसर पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा जो कि नियमावली 2023 को लेकर विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इन तमाम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की क्या सब मांग है। मैं नवीन कुमार कोसी प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ का सचिव हूं और यह जो हम लोगों का विरोध प्रदर्शन मार्च है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव के आदेश पर हम लोगों ने प्राथमिक संघ के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए हमारे संघ भवन से यह विरोध मार्च निकला है। यह विरोध मार्च जो है अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में है। हम लोगों को एक ही मांग है कि हम लोगों को यदि अगर ये करना है तो राजकर्मी का दर्जा देना होगा, पूर्ण वेतनमान पर बहाली करनी होगी। ये आकर्षक वेतनमान चाइनीज और नेपाली वेतनमान नहीं चाहिए। आपको परीक्षा लेनी थी तो आप पहले ले लेते। हम लोगों ने स्टेट पास करके आया है, उसके बाद हमने दक्षता भी हमारा पास कर लिया है। हमारे सभी शिक्षक योग हैं। हमारा ये रिकॉर्ड कार्ड बताता है, आपका जो शिक्षा का जो विद्यार्थी का रिजल्ट बताता है कि हमारे शिक्षक सभी योग हैं। इसलिए आने के बाद ये परीक्षा बार बार नहीं दिया जाता है। परीक्षा हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। अध्यापक नियमावली 2023 का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और पूर्ण वेतनमान की मांग करते हैं। ये चाइनीज वेतनमान की मांग नहीं करते हम लोग। चाइनीज वेतनमान, नेपाली वेतनमान नहीं चाहिए हम लोग को पूर्ण वेतनमान चाहिए। ये आकर्षक शब्द हमारे जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं आकर्षक वेतनमान मिलेगा। ये आकर्षक कौन चीज़ होता है? हम लोगों का पहले से तय है 9300 से लेकर 34,000 का, तो फिर ये नहीं किया। एक से एक नियमावली बनाते हैं आप लोग। पहले से हम लोग को वरीयता का आधार जो कार्यरत हैं, फिर उसकी कैसी परीक्षा? आप IAS का ले लीजिए परीक्षा, फिर ले लीजिए। जितने दरोगा का जो 20 वर्ष पहले दरोगा बन गया, दौड़ पाएंगे क्या? 6 मिनट में दौड़ पाएंगे क्या? इसलिए हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय सहरसा के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी अपील करते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे, वेतनमान दीजिए, अन्यथा 24 और 25 में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जय श्री। क्या नाम है आपका? कुमारी नूतन सिंह। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का ये 2023 में जो नियमावली बिहार सरकार के द्वारा दिया गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जहाँ तक आपका ये बीपीएससी का एग्जाम देने की बात है तो पहले आप सोए हुए थे कि अभी आप मांग रहे हैं? हम लोगों का मांग जायज है। हम लोग बिहार राज्य कर्मी का दर्जा चाहते हैं, पुरानी पेंशन चाहते हैं। रही बात, अभी आप बोल रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम जो देगा वो राजकर्मी का दर्जा होगा। आप दीजिएगा बीपीएससी का जो एग्जाम। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये सब पलटू जी है, ये सब राजनीति का खेला हम लोग के साथ जिंदगी का बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस शिक्षा मंत्री को और नीतीश कुमार बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अपनी नियमावली को वापस ले, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। इससे भी प्रतिरोध बहुत तेज होगी और बिहार का चक्का जाम कर देंगे। 2024 आप क्या लड़िएगा, 25 क्या लड़िएगा, शिक्षा से पहले लड़िएगा, उसके बाद आगे जाइएगा। मैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से और माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से हम लोग एक हो चुके हैं। अब कोई लड़ाई अलग नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक होकर के लड़ेंगे और आप लोगों की गद्दी को उड़ा के रख देंगे। शिक्षक जिंदाबाद। क्या नाम है सर? निरंजन कुमार जी। क्या आप लोगों का क्या मांग है? लगातार शिक्षा नियमावली बिहार सरकार संशोधन करती आ रही है। एक भी संशोधन में शिक्षकों को ऐसा नहीं लगा बिना लड़े उनको लाभ मिले। चाहे वो 2003 से लेकर 2023 नियमावली तक, आज तक शिक्षक को ठगने का काम सरकार कर रही है।
बाध्य होकर आज हम शिक्षकों को विद्यालय में रहना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, लेकिन सरकार ने शिक्षा नीति को ध्वस्त करने के दिशा में रणनीति बनाई है कि हमें शिक्षक को लाभ के बगैर सड़क पर रखना ज़्यादा उचित होगा। इसीलिए मैं सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं संघ के माध्यम से कि समय रहते यह 2023 नियमावली में सारे पूर्व के सेवारत नियोजित शिक्षकों को एक साथ सरकारी कर्मी एवं इस नियमावली में कन्वर्ट जब तक नहीं करती है तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन के बाहर तक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। यह सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी। हम शिक्षक इसमें निर्दोष हैं। और रही बात परीक्षा से, हर रोज शिक्षक विद्यालय में बच्चों के बीच परीक्षा से गुजरते हैं, तो शिक्षक परीक्षा से विमुक्त नहीं है। लेकिन मुझे पूर्व के जितने भी, चाहे वो टीईटी हो, एसटीईटी हो, दक्षता हो, सरकार ने क्यों ली? यदि हम लोग दक्ष नहीं थे तो सरकार को उसी समय में हम लोगों को सेवा से बाहर निकाल देना चाहिए। आज हम लोगों की यह दुर्दशा नहीं होता। आज हमें समाज के बीच में भी अपमानित, घुटन महसूस करना पड़ता है सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो बाध्य होकर मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि वो अपनी मांग पर हम लोगों का मांग पुनर्विचार करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। जी, आप लोगों का क्या मांग है? मांग है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के महासचिव द्वारा आज का ये प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर दिवस को हम लोग प्रतिरोध दिवस में मना रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार एक तरफ कर रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से सफलीभूत होगा? जब हम शिक्षक प्रताड़ित होते रहेंगे, जब हम शिक्षक इस तरह का धरना प्रदर्शन करने पर आतुर रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से आएगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब जब शिक्षक खुश रहेंगे। शिक्षक आज 17 वर्षों से लगातार संघर्ष करता आ रहा है और संघर्ष के बल पर जो कुछ मिला है और उस शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, प्रताड़ित करते आ रहे हैं। आज जो भी बिहार या पहला राज्य है जहाँ अन्य राज्यों में या अन्य जो विभाग हैं उसमें नौकरी में रहने के बाद कोई परीक्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ जो है शिक्षकों को 17 वर्ष बाद फिर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हम लोग भागते नहीं हैं, एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार। फिर भी तो आप क्या दे रहे हैं? चाइनीज़ वेतनमान। जो वेतनमान है सरकार का वह तो कम से कम दीजिए। हमारी सेवा निरंतरता 17 वर्षों का जो नौकरी किया है उसका क्या मिलने वाला है? आज हमसे जो जूनियर आएंगे बीपीएससी के माध्यम से, वो हमसे एक रोज़ अगर पहले ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो वह हमसे सीनियर हो जाते हैं। लेकिन हमारे 17 वर्षों की ये जो कार्य है वो तो बेकार चला गया। हम इसी नीतियों का विरोध करते हैं कि आपको जब चाहे जैसे भी चाहे आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वह उसको मानिए, उसको समझिए। और इन शिक्षकों को जब तक आप प्रताड़ित करते रहेंगे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आह्वान करते हैं कि अभी समय है, इस शिक्षकों को मान सम्मान दीजिए और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने पर विचार कीजिए। आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, विद्वान शिक्षा मंत्री हैं। आपका ये दायित्व बनता है कि बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करें और इन शिक्षकों को सही वेतनमान देकर एक सम्मानजनक स्थिति पर ले जाएं। और जब तक प्रताड़ित होंगे हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और यह धरना प्रदर्शन लगातार होता रहेगा। यह बात हमारे मुख्यमंत्री जी समझ लें कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब प्रताड़ित होगा हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि आगामी चुनाव में आपका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षकों ने एकजुट होकर आपको वोट किया था। हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहला कैबिनेट में, पहला बैठक में हम यह निर्णय लेंगे कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतन में देंगे। आपका क्या हुआ वह वादा? कहाँ आप भूल गए? आपको उस वादा को पूरा करना होगा, नहीं तो इसका जो खामियाजा है भुगतने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। हमारी पार्टी ने शिक्षकों के मांगों के साथ है, हम उनके मांगों का समर्थन करते हैं। दूसरी बात कि
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी से कहते हैं कि इन शिक्षकों को बिना किसी लाग लपट के आप सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। एक आपने खास करके तेजस्वी जी, आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो कैबिनेट की पहली बैठक में इन लोगों को, नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन ये जो फैसला हुआ है नियोजित शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण, हम इस फैसले का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। इसलिए आज हम शिक्षकों के इस आंदोलन में आए हैं और अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार हुआ। मैं बीएसटीए का 2006 से सक्रिय सदस्य रहा हूं। आज जो ये प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के आह्वान पर आज 1 मई मजदूर दिवस के दिन ये प्रतिरोध दिवस प्रत्येक बिहार के 38 जिला मुख्यालयों में ये प्रतिरोध दिवस हाई स्कूल के शिक्षकों, +2 के शिक्षकों और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिक्षकों के द्वारा एक बैनर के तले यह प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रतिरोध दिवस को मनाने का एक ही कारण है कि नियोजित शिक्षकों के साथ हमेशा से ये सरकार छल करते आ रही है। जिन शिक्षकों से ये हमेशा से जनगणना में मूल्यांकन करा के, पढ़ाई करवा करके 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चमकाते हैं और चुनाव होने पर और जब शिक्षकों को कुछ देना होता है तो उस समय ये कहते हैं कि ये शिक्षक अयोग्य हैं और इनकी परीक्षा ली जाएगी, और बार बार परीक्षा के नाम पर, कभी दक्षता के नाम पर, कभी STET के नाम पर, कभी CTET के नाम पर हमेशा से ये छलने का काम करती रही है। इस बार आर पार की लड़ाई है। आज 1 मई मजदूर दिवस, जो कि ऐतिहासिक दिन है भारतीय इतिहास में के दिन, आज इस शिक्षकों ने प्रतिरोध दिवस के साथ अपने आंदोलन का आगाज किया है। जो शिक्षकों की अकमारी करेगा वो सरकार को जाना होगा। जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक। नाम आपका? रमेश कुमार जी, आपका क्या मांग है? मेरा मांग है कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे तो बड़ी लड़ाई है। हालातों के सामने सिकंदर झुका नहीं करते, लाखों तारे टूटते जमीन पर गिरा नहीं करते, लाखों दरिया गिरते समुद्र में, समुद्र कभी दरिया में गिरा नहीं करते। बार बार मैं मुख्यमंत्री साहब और उपमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षक हैं, ज्ञान के गंगा है, हमें संभालिए, हमें सम्मान दीजिए, हम आपको आगे बढ़ा देंगे। यदि हमारे मांग पर व्यापारी नहीं रहे तो हम अभी बहुत छोटी चिंगारी के साथ आंदोलन किए हैं, आगे बड़ी आंदोलन के साथ आपके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसलिए आप लोग हमें हमारे मांग को मानने का कोशिश करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय बीएसटी, जय जिला माध्यमिक शिक्षक संघ, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग देखे, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों।